ए जान चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। ऐ जान चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। है जान चमन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। तो चलिए एरिया से रिलेटेड, क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चंस अपलोड किया था, ठीक है। तो अभी हम एरिया से रिलेटेड ही कुछ दिनों तक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप उसको देखते रहें। वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चे, एसएससी, बैंक, रेलवे, पीसीएस प्री वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मैथमेटिक्स आता है, ठीक है। और जो बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप नवोदय विद्यालय या सीएचएस बनारस या सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वे बच्चे भी देखेंगे। और हमारे वहाँ अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाज़ार में ये इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है। अगर आपका बच्चा भले ही आपका बच्चा जो है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम से पढ़ रहा हो, तो हमारे वहाँ कोचिंग दी जाती है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख करके आप कॉल कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे। द पेरीमीटर ऑफ ए रूम कह रहा है कि एक कमरे का पेरीमीटर यानी परिमाप 18 मीटर है, एंड इट्स हाइट, और इसकी हाइट कह रहा है इज 3 मीटर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक क्या है, रूम है। तो रूम में 4 दीवारें होती हैं, 4 दीवारें होती हैं। तो यहाँ पे रूम का पेरीमीटर दिया हुआ है, रूम का पेरीमीटर 18 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, और इसकी हाइट यानी रूम की हाइट दी गई है 3 मीटर। रूम की हाइट जो है 3 मीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम, और यहाँ पे हमको जो है एरिया हमको निकालना है। किसका एरिया निकालना है, यानी चारों दीवारों, रूम के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको निकालना है। रूम के चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ पे हमको पता करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 18 मीटर, और इसकी हाइट इतनी दी गई है। तो पहले हम क्या करें, अब यहाँ पे देखते हैं हाइट दिया हुआ है 3 मीटर, पेरीमीटर इतना दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला हम रखेंगे। एरिया ऑफ यानी एक रूम के 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। अगर कहे किसी भी क्वेश्चन में कि एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो, तो हम ये फार्मूला लागू करेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, और इसमें हाइट जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू और पेरीमीटर, रूम का पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। रूम का पेरीमीटर दिया हुआ है 18, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ये तो पेरीमीटर हो गया है आपका, ये पेरीमीटर हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो ये 18 दिया हुआ है, और ये जो है क्या है, हाइट कितना है, 3 है। तो सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन है। 18 तिया 54 यानी 54, और ये मीटर में दिया है ना, किस में दिया है, मीटर में।
मीटर स्क्वेयर। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी 2007 में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला जब तक पता नहीं रहेगा फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटा को अवश्य बजाएं। घंटा को बजाना इसलिए आवश्यक होता है कि जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा कि हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं। इसलिए घंटे को बजाया जाता है। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, और लाइक और सब्सक्राइब ये हमारे लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम जो है, हमें अंदर से खुशी मिलती है कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है, और हम जो है बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर जो है अपलोड करने की कोशिश करते हैं। अपनी तरफ से हम पूरी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इतना तो पारिश्रमिक बनता है कि आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें वीडियो को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे। ए रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 38 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड। यानी एक जो है रेक्टेंगुलर घास का प्लॉट है, ठीक है। तो सिर्फ इतना समझिए कि एक प्लॉट है और वह रेक्टेंगुलर है। एक प्लॉट है और यह जो है रेक्टेंगुलर है। इस प्लॉट को आप समझें, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। और इसकी लंबाई, इसका लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 38 मीटर, 38 मीटर। और ये ब्रीथ यानी चौड़ाई दी गई है यहाँ पे 32 मीटर, 32 मीटर, 32 दिया गया है। तो लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पे प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 38 मीटर है और 32 मीटर चौड़ाई है। यहाँ पे कह रहा है इट हैज़ ए ग्रेवल पथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑन इनसाइड हैविंग एन एरिया ऑफ 600 मीटर। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक पथ, यानी इसके अंदर, यहाँ पे क्या कह रहा है, इनसाइड, इनसाइड यानी ये जो प्लॉट है, ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसके अंदर, इसके अंदर एक पथ है, एक पथ, पथ मतलब रास्ता, ठीक है। और उस रास्ते का एरिया यहाँ पे इनसाइड यानी अंदर जो पथ बन रहा है, रास्ता जो बन रहा है, ठीक है। तो वह जो है उस रास्ते का एरिया 600 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे जैसे ये आपका ये क्या हो गया, ये रास्ता पथ हो गया ये, ठीक है। तो इसका एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम तो पूछ रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द पथ। तो पथ की चौड़ाई हमको निकालनी है। तो पथ की चौड़ाई हमको नहीं पता है कि कितनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। इस पूरे का, ये पूरे का एरिया हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये पथ का, यहाँ पे देखिए, अगर ये एरिया, अगर यह एरिया, पथ का एरिया अगर यहाँ पर नहीं दिया गया रहता, ठीक है, ये दिया गया रहता, ये वाला एरिया दिया गया रहता, ठीक है, तो इसमें से, यानी इस पूरे एरिया में से इसके एरिया को अगर हम माइनस कर देते तो यहाँ पे पथ का एरिया यहाँ पे निकल जाता, ठीक है। तो पथ का एरिया, तो यानी पथ का एरिया यहाँ पे 600 है। तो हम चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे चौड़ाई हमको नहीं पता है,
चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई यहाँ पे हम मान के चलते हैं, यानी पथ की, यानी इस रास्ते की चौड़ाई हम यहाँ पे मान लेंगे x मीटर। तो चलिए चौड़ाई हमने मान लिया, ठीक है, मान लेते हैं चौड़ाई हमने मान लिया x मीटर, ठीक है, x मीटर हमने जो है चौड़ाई मान लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं पहले इस पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ क्या है 38 है इंटू 32, 38 इंटू 32 ये क्षेत्रफल हो गया इस पूरे का क्षेत्रफल। इस पूरे के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, इस पूरे के क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो पथ का क्षेत्रफल यहाँ पर निकलेगा 600 निकल के आएगा, 600 निकल करके आएगा। तो इसमें अब यहाँ पे हम क्या हम निकालें, तो लेंथ यहाँ पे देखते हैं, इसका लेंथ देखना पड़ेगा ना हमको इसका लेंथ देखना पड़ेगा। तो लेंथ अभी यहाँ पर इसकी चौड़ाई पूरे यूनिफॉर्म विड्थ कह रहा है, यानी यस इसकी चौड़ाई जितनी है उतनी ही इसकी चौड़ाई है, उतनी ही इसकी चौड़ाई है और इधर भी उतनी ही चौड़ाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक यानी ये लेंथ कितना है 38। तो इधर आपका ये जो पथ है, ये पथ यहाँ से यहाँ तक कितना है x मीटर, इधर भी कितना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x मीटर चौड़ाई है, ठीक है। तो x इधर हो गया, x इधर हो गया, तो ये 2x इस लेंथ में से यहाँ तक इस लेंथ में से x प्लस x यानी 2x को माइनस करेंगे तो ये लेंथ निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 38 माइनस 2x और लेंथ इनटू ब्रीथ, और ब्रीथ इधर देखते हैं, इधर भी ये क्या है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक यानी यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितनी है x है, और इधर भी चौड़ाई कितनी है x है। तो x और x ये माइनस होगा ना, क्योंकि इसका एरिया हम निकाल रहे हैं, इसका एरिया तो ये माइनस होगा, यानी x प्लस x 2x को माइनस करेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो चौड़ाई है, यानी 32 में से x प्लस x यानी 2x को माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई निकल जाएगी। तो 32 माइनस 2x इक्वल टू एरिया ऑफ पथ। अब यहाँ से इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए 38 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 38 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे 2/16 2 3 6 7 3/24 और 3 3 9 2 11 6 7 4 11 2 1216 और माइनस ये 30। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये इतना आया है, तो क्या करेंगे 600 को हम इधर ले आए, ठीक है, 600 को इधर ले आएंगे, इधर प्लस है और इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 38 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, फिर 2x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तभी काम चलेगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 38 का 32 में मल्टीप्लाई हमने किया है, तो यहाँ पे 1216 आया है, तो 1 यहाँ पे माइनस है तो 1216 हो गया, और फिर यहाँ पे माइनस है तो 2/16 और 2 3 6 1 7 76x, और फिर यहाँ पर क्या होगा आपका, अब -2x यानी 2 दूना 4, यहाँ पे माइनस है, माइनस रखेंगे, 2 दूना 4 2 3 6 64 और x, और फिर यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, तो 2 दूना 4 4 और x स्क्वायर हो गया और इक्वल टू 600।
600। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें अंदर करेंगे तो ये सभी साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। 600 को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा, यानी ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, यहीं से घटा देते हैं, ठीक है, यहीं से घटा देते हैं। 6 में से 0 6 हो जाएगा, और 1 में से 0 1 हो जाएगा, और 12 में से 6 6 हो जाएगा, 6 से 16, और फिर यहाँ पर 616। चलिए इसको उधर ले चलते हैं सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा 1216 माइनस 760x और माइनस, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब ये इधर माइनस है, इक्वल के उधर ले जाएंगे, इसको तो हमने इधर ले आया, इसको उठा के उधर ले गया तो ये माइनस खत्म हो गया। अब यहाँ पे माइनस 76 है, यहाँ पे माइनस 64x है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस उतरेगा ये, तो ये 6 4 10 और 8 6 14, 140x और प्लस 4x स्क्वेयर, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये आपका कितना है, हाँ, तो इसको हम लेके चलते हैं, अब इधर लेके चलते हैं, ठीक है, इसको उठा के इधर के लेके चलते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तो ये इधर जाएगा, प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो कितना आएगा, तो ये सीधे सीधे मैं लगा रहा हूँ, 6 में से 6 0 हो गया, और 1 में से 1 0 हो गया, 12 में से 6 600 फिर हो गया, और फिर यहाँ पर तो माइनस, ये हम ऐसे लिख लेते हैं, चलिए ये 140x प्लस 4x स्क्वेयर, ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वेयर माइनस 140x और 600, चलिए ऐसे लिख लेते हैं 4x स्क्वेयर माइनस 140x और प्लस, इसके पहले प्लस है, प्लस 600 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको छोटा कर लें, सब 2 से कट जाएगा, तो चलिए यहाँ पे 2 से 4 से भी 4 से कटेगा, 4 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, और ये भी कट जाएगा, 15 चौको 60, तो यहाँ पे 4 सब में से हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 इसमें 4 हम समाप्त कर देते हैं छोटा करने के लिए, एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस, तो ये आपका कितना बचेगा, 4 तिहाई 12 और 20, और फिर बचेगा आपका 140, 140 यानी 4 4 तिहाई 12, 2 4 चौको 16, 4 पचे 20 यानी 34.5 हो रहा है। तो इसको पॉइंट में न ले करके हम क्या कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर 2 रख लेते हैं, 2, और ये हो जाएगा 70x और ये हो जाएगा प्लस 300 इक्वल टू 0। तो 600 का फैक्टर हम निकाल लेंगे यहाँ पे, 600 2 300 1500, फिर 275, फिर 3 3 दूनी 6 3 पचे 15, 5 पचे 5 1। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो फैक्टर ये निकला, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 70x है 70, तो इसको इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके हम प्लस या माइनस इस तरह से करेंगे कि ये 70 आना चाहिए, ठीक है। इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, 600 हो गया, तो 600 का फैक्टर यहाँ पे निकला 2 × 2 × 2, तो ये इंटू 3 × 5 × 5, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे, 5 पचे 25
ऐसा करते हैं कि ये 2 कितनी बार है, 2 बार 3 बार है और 3 बार है और ये 2 बार है, तो इसका ऐसा करते हैं कि 3 5 5 3 2 5 3 15 15 दूनी तो 5 दूनी 10 दूनी 20 20 दूनी 40 5 दूनी 10 दूनी 20। यहाँ पर हम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 600 का यहाँ पे ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 से जब इसको हम सबको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 35 दूना 70 यानी 35x और प्लस ये 4 एक करने 4 4 पचे 20 150 हो जाएगा इक्वल टू, तो 150 का यहाँ पे फैक्टर हम निकालेंगे तो 3 पचे 15 और 2 25 और फिर 5 पचे 25 और 5 एक करने 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 पचे 25 और 2 तिहाई 6, या फिर हम 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 5 पचे 25 3 दूनी 5 यानी 30 हो रहा है, 35 से आना चाहिए ना, तो 5 तिहाई 15। हम ऐसा करते हैं, ये आपका हो गया 3 पचे 15 50 हो गया, 2 25 और 5 पचे 25 और 5 एक करने 5 पचे 25 और 5 एक करने 5, तो 5 3 दूनी 6 5 बजे 25 35 आना चाहिए। तो 35 से या तो प्लस करें या तो माइनस करें, ये 35 आना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम ऐसा तो यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लाई एक में कर लेते हैं, ठीक है। 3 दूनी 5 पचे 25, 5 दूनी 10 तिहाई 30, 3 दूनी 6 6 पचे 30 और 5 को जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 30 यानी x स्क्वायर और माइनस 30x को रखेंगे, और क्योंकि हमको प्लस करना है तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, और 5x और प्लस 150 इक्वल टू 0। कट तो नहीं रहा, नीचे कटेगा, अब कटेगा तो इधर कर देते हैं, कटेगा तो अब इधर कर देते हैं हम। तो यहाँ पे इसका पेयर बना लेंगे ऐसे, ठीक है। तो इधर देखते हैं कि x इसमें भी है x इसमें भी है, एक x हम कॉमन ले लें, ठीक है। एक x को हम, चलिए यहाँ पे अभी थोड़ा चल सकता है, x को कॉमन ले लिया, एक x यहाँ पे बचा, x माइनस 30 हो गया। इसके बाद से यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे इसमें 5 भी है और 30 भी है, तो 5 प्लस के इधर और प्लस के इधर, तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे -5, और फिर यहाँ पे x बचा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 30 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे इसको लगा लेते हैं हम x माइनस 30 और x माइनस 5, x माइनस 30 और x माइनस 5, तो यहाँ पर इक्वल टू 0। तो x माइनस 30x को इधर ले आएंगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हाँ, तो अब यहाँ पे x का 2 वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर x का 2 वैल्यू आ रहा है, तो 2 वैल्यू x का 2 वैल्यू तो हम लेंगे नहीं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे x का वैल्यू 30 यानी 30 मीटर आ रहा है, 30 मीटर, और यहाँ पे x का वैल्यू 5 आ रहा है। तो कौन सा हम रखेंगे, आप बताइए कौन सा रखेंगे हम।
हम रखेंगे छोटा वाला, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 ही हो सकता है, 30 तो हो नहीं, 30 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक केवल 32 है, 32 और इसके अंदर ये जो चौड़ाई है इसके अंदर ये है दोनों तरफ, तो 30 वाला नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा, ये 5 हम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 को हम रख सकते हैं। तो ये जो है आपका, यही जो है आपका आंसर होगा 5 मीटर, यही जो है आंसर ये हो जाएगा। चौड़ाई पूछ रहा है, पथ की चौड़ाई क्या है यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो पथ की चौड़ाई, ये चौड़ाई 5 मीटर है, 5 मीटर चौड़ा जो है रास्ता है। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हमने बताया ठीक उसी तरह से है, सिर्फ इसमें करना क्या है, उसमें अंदर की तरफ पथ बना था, ठीक है, इसमें बाहर की तरफ कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है ए रेक्टेंगुलर गार्डन है आयताकार, हाँ हिंदी में नोट कर लेंगे, रेक्टेंगुलर गार्डन इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। यहाँ पे कह रहा है आयताकार बागीचे की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई जो है 8 मीटर है। इट इज सराउंडेड, इसको सराउंड किया जाता है यानी चारों तरफ से, ऑन इट्स आउटसाइड यानी इसके बाहर जो है इसको सराउंड किया जाता है बाई ए यूनिफॉर्मली ब्रॉड पथ। यूनिफॉर्मली ब्रॉड पथ का मतलब कि यानी यूनिफॉर्मली यानी इनकी चौड़ाई जो है चारों तरफ से चौड़ाई इनकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये ऐसे पथ बाहर की तरफ, ये तो रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया, बाहर की तरफ गार्डन है, इसके बाहर की तरफ ये पथ ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये पथ। तो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई x अगर है तो ये आपका ये भी x होगा, ये भी x, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x। तो अब इस तरह से ये बन गया, तो ये जो है आपका पथ हो गया यानी रास्ता हो गया। कह रहा इफ द एरिया ऑफ द पथ, अब यहाँ पे कह रहा है पथ का एरिया, जैसे इसके पहले पथ का एरिया क्या दिया था 600 स्क्वायर मीटर दिया था, अब यहाँ पे पथ का एरिया 900 मीटर स्क्वायर यानी स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर पथ की चौड़ाई, यहाँ पे पथ की चौड़ाई पूछ रहा है कि पथ की चौड़ाई क्या है, यानी अगर हम इसको x मान लेते हैं तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक पहले की तरह है ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इसके पहले तुरंत पहले हमने बताया ठीक उसी तरह से है, ये आपको करना है और कमेंट करके आप हमको बताएंगे कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा, सूटेबल होगा आप इसको। और ये LIC 2008 में पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है ये आपको सॉल्व करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे, ए रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट्स ब्रीथ। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ दिया है ना,
देख लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे ये लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका लेंथ है। कह रहा ए लेंथ इज 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट्स ब्रीथ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंथ जो है चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी एक लंबाई अपनी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर लंबी है, 1 सेंटीमीटर लंबी है, एंड इट्स पेरीमीटर, और इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेक्टेंगल है यहाँ पे, ठीक है, यानी इसका मतलब कि तो यहाँ पे ब्रीथ, ना तो हमको लेंथ पता है ना तो ब्रीथ पता है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ब्रीथ हम यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। चलिए ब्रीथ हमने मान लिया, जो है ब्रीथ हमने मान लिया x, और लंबाई जो है ब्रीथ से, ये जो ब्रीथ है x 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, x में अगर हम 1 ऐड कर दें तो लेंथ निकल जाएगा, तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा कितना, x + 1, ये लेंथ हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर में है। इसके बाद से यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ, यहाँ पे पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ये दिया हुआ है, यानी 2 इंटू, यहाँ पे फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है 14, और इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना यहाँ पे x + 1, और प्लस यहाँ पे क्या है, चलिए इसको प्लस x, ये 2 इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहीं से काट देते हैं, 2 से 14, तो ये हो गया 7 इक्वल टू x 2x, यानी 2x + 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 7 में से ये +1 को इक्वल के इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 7 - 1, तो 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6 होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x = 6, यानी 2 तिहाई 6, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो यहाँ पर ब्रीथ कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे 3 निकल गया, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा कितना, 3 1 4 हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई और ये लंबाई, ठीक है। तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या होता है क्षेत्रफल, एरिया हमको निकालना है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो लेंथ कितना निकला यहाँ पे 4 निकला, और यहाँ पे ब्रीथ कितना है 3 है, 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी ये सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप जो है कॉन्सेप्ट को, सबसे पहले तो प्रश्न को अच्छी तरह से आप समझें, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझें कि हमें जो पूछ रहा है उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। तो पेरीमीटर और लेंथ, एरिया दोनों में लेंथ और ब्रीथ आता है, तो सबसे पहले लेंथ और ब्रीथ हम पता करेंगे, लंबाई और चौड़ाई सबसे पहले हम पता करेंगे, उसके बाद से तब यहाँ पे एरिया निकल पाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे बच्चे। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 10% तक बढ़ने पर, एक आयत की लंबाई 10% तक बढ़ने पर और चौड़ाई 10% तक घटने पर,
यानी लंबाई को 10% अगर बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% घटा दिया जाता है। ये आपका रेक्टेंगल है, आयत है, इसकी लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को जो है 10% क्या किया गया, घटा दिया गया। ठीक है, चौड़ाई को 10% घटा दिया गया। घटा देने पे क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल। तो न्यू रेक्टेंगल जो बन रहा है, यानी लेंथ को 10% इंक्रीज करने पे लेंथ में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है। तो वृद्धि और कमी करने पर जो नया एरिया बन रहा है, रेक्टेंगल का जो नया एरिया बन रहा है, तो उसका जो नया शेप बन रहा है तो उसका एरिया हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम इसको क्या करें, on increasing the length of a rectangle by 10%, decreasing its breadth by 10%, what is the area of new rectangle। तो x और y अगर हम लेंथ मान लें, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लेंथ x मान लें, चौड़ाई हम y मान लें, ठीक है। तो चलिए लेंथ हमने मान लिया, क्या मान लिया, लेंथ हमने x मान लिया और ब्रीथ हमने y मान लिया। तो यहाँ पे यानी इस पहले जब x और y था तो इसका एरिया कितना था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे x y को, तो यहाँ पे एरिया निकल जाएगा। एरिया तो हो जाएगा कितना, x इंटू वाई, एक्स वाई लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एरिया हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स वाई, पहले एरिया। अब वृद्धि होने पे, लेंथ में वृद्धि होने पे और चौड़ाई में 10% की कमी होने पे एरिया क्या निकलेगा। तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा, जब बढ़ेगा तो लेंथ कितना हो जाएगा, तो 10% बढ़ने पे तो 100 में 10 क्या करेंगे, ऐड करके तब x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 110% कह रहा है, 10 से 10 कैंसिल, 11x/10 हो गया, न्यू लेंथ हो गया, ये नया लेंथ हो गया बढ़ने पे। इसके बाद से ब्रीथ में y है, ब्रीथ y है, 10% की कमी हो रही है, तो ब्रीथ क्या हो जाएगा, ब्रीथ इक्वल टू x का, तो ये 10% की कमी हो रही है, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा और 90/100 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 9x/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ये जो नया लेंथ और ब्रीथ बना, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ, तो एरिया निकलेगा, न्यू एरिया यहाँ पर निकलेगा। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल। एरिया पूछ रहा है कि इंक्रीज या डिक्रीज पूछ रहा है यहाँ पे। चलिए पहले एरिया हम निकाल लेते हैं, लगता है क्वेश्चन हमने गलत यहाँ से लिख दिया है, ठीक है। पहले एरिया इसका निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, न्यू एरिया इक्वल टू 11x/10 और इंटू 9x/10 हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, लेंथ इंटू ब्रीथ तो ये क्या हो जाएगा, 99x² इतना हो गया ये न्यू एरिया इतना हो गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर, ऑन इंक्रीजिंग ब्रीथ एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल कितने %, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसी अनुसार हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है तो यहाँ पे देखेंगे कि एरिया जो है बढ़ रहा है कि घट रहा है, या फिर न तो बढ़ रहा है न तो घट रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे 99x² है, यहाँ पे xy है, ठीक है। तो यहाँ पे xy है और यहाँ पे 99x² है। तो
इस एक्स वाई में से, यानी एक्स वाई तो डिवाइड हुआ ही नहीं, एक्स वाई तो डिवाइड हुआ ही नहीं। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ ब्रीथ वाई माना है ना, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा ना, तो एक्स वाई हो जाएगा ना, 1199 एक्स वाई, तो 99 एक्स वाई। तो अब यहाँ पे 99 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ है और 100 से डिवाइड हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये 99 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ और 100 से जब डिवाइड करेंगे तो इससे कम हो जाएगा। ये एक्स वाई तो डिवाइड हुआ नहीं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, पुराने वाले में से नए को माइनस करेंगे, यानी ये जो है ये घट रहा है यहाँ पे, एक्स वाई माइनस 99 एक्स वाई अपॉन 100, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 एक्स वाई और माइनस 99 एक्स वाई अपॉन 100, ये कितना हो गया आपका एक्स वाई अपॉन 100, और इसको परसेंटेज में ये निकालेंगे, इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज परसेंट, तो एक्स वाई अपॉन 100 और पहले कितना था इससे डिवाइड करेंगे एक्स वाई और इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स वाई, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 100 100 1 जा 100, तो यहाँ पे कितना आया 1%, ये इंक्रीज हो रहा है 1% तक, ये 1% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसमें से इसको माइनस किया गया है, तो 1% जो है एरिया, या 1% जो है एरिया में कमी हो रही है 1% तक, तो 1% डिक्रीज हो रहा है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये रेलवे 2006 में पूछा गया क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बाय 50% एंड डिक्रीजिंग इट्स ब्रीथ बाय 50%, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया है, ठीक है, ठीक उसी तरह से है ये क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे 50% इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे 50%, ठीक है। तो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, जो न्यू रेक्टेंगल का एरिया जो बन रहा है, एरिया जो निकल रहा है, उसको कंपेयर करना है ओरिजिनल रेक्टेंगल एरिया से, यानी पहले जो रेक्टेंगल का एरिया था उससे कंपेयर करना है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर बढ़ रहा है तो कितने % बढ़ रहा है और घट रहा है तो कितने % घट रहा है, और या फिर नॉट चेंज्ड, यानी पहले का एरिया और न्यू एरिया दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, ये निकालना है हमको। तो इसको आप चाहें तो कर सकते हैं, इसके पहले जो क्वेश्चन हमने बताया उसी तरह से इसको किया जा सकता है, तो हमको लगता है कि आपको इसको करने की आवश्यकता है और करके आप कमेंट करेंगे इसको, ठीक है। ठीक पहले की तरह है ये, ठीक है, पहले की तरह हम क्या करेंगे, यानी पुराना एरिया हम निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद से बढ़ने के बाद लेंथ में वृद्धि हो रही है 50% और ब्रीथ यानी चौड़ाई में 50% की कमी हो रही है, तो न्यू एरिया जब निकल जाएगा तो अब देखेंगे कि कौन सा, तो यहाँ पे देखेंगे कि पुराना एरिया और न्यू एरिया में हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। तो बढ़ रहा है तो कितना % बढ़ रहा है और घट रहा है तो कितना % बढ़ रहा है, या फिर नन ऑफ दीज भी लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों का इक्वल आ रहा है एरिया। तो इसको आप करेंगे, आप खुद करेंगे और इसको कमेंट करके आप हमको बताएंगे, आंसर आप हमको बताएंगे कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम,
चलिए इस चनाचोर को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे, यानी एक आयत की लंबाई को 60% तक बढ़ा दी जाती है। एक आयत की लंबाई, आयत है ठीक है, और इसका लेंथ जो है, लेंथ क्या किया जा रहा है, 60% तक इसमें बढ़ोतरी कर दी जा रही है। तो बाय व्हाट परसेंट वुड द width have to be decreased to maintain the same area। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसकी चौड़ाई, क्या कह रहा है, बाय व्हाट परसेंट वुड द width, यानी इसकी चौड़ाई को कितने परसेंट तक कम करना पड़ेगा, कितने परसेंट तक कम करना पड़ेगा सेम एरिया को मेंटेन करने के लिए, यानी एरिया सेम आए, कितने परसेंट की इसमें हम कमी कर देंगे इसकी चौड़ाई में कि एरिया जो है बदलेगा नहीं, यानी सेम रहेगा। यानी अगर हम इसका लेंथ जो है x मान लेते हैं, चौड़ाई y मान लेते हैं, तो इसका लेंथ x इंटू वाई हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया हो जाएगा एक्स वाई, एक्स का वाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे केवल लेंथ में क्या हो रही है, हाँ लेंथ में, केवल लंबाई में 60% की बढ़ोतरी हो रही है। तो न्यू लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे न्यू लेंथ लिख दे रहा हूँ मैं, न्यू लेंथ इक्वल टू एक्स का 100 में 60 ऐड करेंगे 160, और परसेंट 10 से 10 कैंसिल, 2 8 16, 2 पे 6 10, यानी 8x/5 हो गया। ये न्यू लेंथ हो गया। अब इसमें कह रहा है चौड़ाई में कि कितने परसेंट तक कमी कर दी जाए कि एरिया सेम बना रहे, यानी ये एरिया इतना ही, इस एरिया को मेंटेन करने के लिए। तो अगर हम z मान लें कि z% हमने कमी कर दिया इसमें चौड़ाई में, चौड़ाई y हमने माना है, तो हम मान लेते हैं कि z% तक की हमने कमी कर दी, तो न्यू चौड़ाई क्या हो जाएगी, x y है ना, तो y का, तो z अगर हम मान लेते हैं कि z% की कमी की गई, तो 100 में से z को माइनस करेंगे, कमी की जा रही है ना, तो z को माइनस करेंगे, 100 में से z को माइनस करेंगे और %/100। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपका, तो ये हो जाएगा, चलिए यहाँ लिख लेते हैं 100 y और माइनस yz/100, इतना हो गया चौड़ाई। अब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, ये क्षेत्रफल, एरिया, इनका एरिया इसके इक्वल सेम कह रहा है, सेम बना रहे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, न्यू लेंथ न्यू चौड़ाई का, तो 8x/5 इंटू 100 y माइनस yz/100 इक्वल टू xy। अब क्या करें, चलिए इसको काट छोटा कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8 और 4 25 100, 25 25 125, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई में, तो 125 XY हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और फिर 4x को हम उधर ले जाएंगे, इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर बचेगा 100 y माइनस yz, और ये 125x सॉरी हाँ XY 100 और y माइनस yz, और यहाँ पे है 4x, 25 25 125, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400xy। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 400xy माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 4xyz, 4xyz, इतना हो गया। अब माइनस 4xyz को इक्वल के उधर ले जाएंगे, माइनस समाप्त हो जाएगा,
और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 400 में से 125 को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 275। 200 एक्स वाई है ना, एक्स वाई 275 एक्स वाई इक्वल टू 4xyz। अब यहाँ पे इसको चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, z हमको निकालना है तो 4xy को इधर ले आएंगे, इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए 275xy और अपॉन 4xy, तो 4xy से xy कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा z इक्वल टू इतना आ गया, यानी कितना 275। तो 275 को हम डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से 4 सत्ते 28, 4 छक्के 24, 7 में 4 1 हो गया और 5 उतरेगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और कोई है, 5 में से 2 3 हो गया, 63 सही 3/4% मेंटेन करने के लिए कितने परसेंट तक कम क्या करना पड़ेगा कितने परसेंट तक कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या माना है 100y माइनस z% तक ना, z%। तो यहाँ पे केवल z हमको लिखना है ना, 100y यहाँ पर हमको कितना लिखना है, ये 100 माइनस चौड़ाई z% तक ये कम कर दिया गया तो इतना हो गया। अब ये 8x अपॉन 5 इंटू 100y माइनस yz अपॉन ये हो गया इतना अपॉन 100, इतना हो गया। और ये सेम, तो कहाँ गलत हो रहा है, गलत कहाँ पे हो रहा है, तो 2 चौको 8 और 2, हाँ यहाँ पे हो रहा है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पच्चीसम 100। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर गलत हुआ तो सब गलत हो जाएगा भैया, याद रखिएगा, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 100 ये कटा नहीं है, ठीक, चलिए यहाँ पे कट गया, तो 4 दूनी 8 और 4 पच्चीसम ये कट गया यहाँ पे, तो 2 का मल्टीप्लाई इसका इसमें 25 25 125 उधर जाएगा, तो ये 200y माइनस 2yz 2xyz इसका उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 125xy। तो अब इसको उधर ले चलते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 125 इसमें से घटेगा, xy है ना यहाँ पे 200xy तो इधर आएगा, तो 75xy और ये 2xy इंटू जेड कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो z, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे z इक्वल टू 75xy अपॉन 2xy से 2xy कट गया, तो z इक्वल टू ये हो जाएगा 37 होल 1/2%। ये आपका ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा, ठीक है। 37 होल 1/2%, 37 सही 1/2% की कमी करनी पड़ेगी चौड़ाई में, ठीक है, एरिया को सेम बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ऐसे है,
तो एक आयताकार प्लॉट का लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ यानी चौड़ाई का 2 गुना है ये x, इसको चौड़ाई अगर x मान लें तो इसका 2 गुना यानी 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x लेंथ हो गया। एंड द लेंथ ऑफ, और फिर कह रहा है और लेंथ जो है इसके डायगोनल का लेंथ, इसके डायगोनल का, ये जो डायगोनल बन रहा है 2 डायगोनल बनेंगे, एक इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे पहला डायगोनल, दूसरा डायगोनल इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे दूसरा डायगोनल, तो यहाँ पे कह रहा है इसके डायगोनल का लेंथ, इसके डायगोनल का ये लेंथ जो है दिया हुआ है 9√5 यहाँ से यहाँ तक मीटर। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 2x है, ठीक है, ये 2x है और ये x है, तो ये हमको यहाँ पे लंबाई, तो ये दोनों पता है तो ये हमको निकालना पड़ेगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हमको करना पड़ेगा। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो अगर हम इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम, तो डायगोनल, चलिए तो लेंथ ऑफ डायगोनल यहाँ पे, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं फार्मूला, हम रख लेते हैं डायगोनल का, ठीक है। तो पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइपोटेनस बन रहा है, सबसे लंबी भुजा क्या होती है, हाइपोटेनस कहलाती है, हाइपोटेनस, ये बेस हो गया इसका और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यानी ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, चलिए किसी भी तरह से रखते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम बल्कि रख लेते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे, ठीक है, यहाँ पे